Hi guys, I'm Rukmini Chopra. And I'm Preeti Kulkarni. And you're watching Bollywood Live. We are at 4 Points by Sheraton in Vashi. And we have the entire star cast of Pyar Ka Panchnama 2 with us. Welcome. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप आए. धन्यवाद. So this is going to be basically a grilling session where we are going to grill you about this film. So I hope you guys are ready. Like I said the last time, please get up for this grilling session. This is going to be a courtroom scene. So one by one, we're going to put it out there and tell us what you have to say about it. We women are always ready. Bring it on. Okay. So my first question to you is, in Pyar Ka Panchnama 1, I'm specifically asking you this, Karthik, please. Yes. In Pyar Ka Panchnama 1, since you were associated with the film as a male member from the film, Yes. The film was out and out female bashing, where your monologue became popular and औरतें ऐसी होती औरतें वैसी होती blah 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 blah, and you're doing it the second time. So what do you expect the viewers to get out of this? Like, why is this happening the second time, Pyar Ka Panchnama 2? ये मेरा भी पहला सवाल था डायरेक्टर साहब से कि पहली वाली फिल्म में इतना सब दिखा दिया है, तो बचा क्या है जो सेकंड वाली फिल्म में दिखाने के लिए बचा. तो उन्होंने फिर नरेशन किया फिल्म का और फिर समझ आ गया कि इसकी ज़रूरत थी. एंड मतलब बहुत कुछ बचा है और वो कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है. तो इनफैक्ट जब मोनोलॉग की आप बात करें तो मोनोलॉग जो हम लोग ने किया था वो पूरी तरह से ऐसा नहीं था कि वी वर अगेंस्ट वुमेन. इट वाज जस्ट दैट कि इट्स अ फनी टेक ऑन रिलेशनशिप. दिस द होल फिल्म उसका कॉन्सेप्ट ही है कि रिलेशनशिप्स में पंचनामा होता है, आपकी लगती है, बैंड बजती है और उस पर हंस रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं बोल रहे हैं. तो वही चीज़ थी मोनोलॉग के साथ भी. यही था कि उसमें हम लोग मजाक हमारा भी उड़ा रहे थे, उनका भी उड़ा रहे थे. स्पेसिफिकली उनका ज़्यादा उड़ा रहे थे बिकॉज उनकी तरफ से चीज़ें ज़्यादा होती है. एंड इन्होंने मोनोलॉग भी जैसे इस वाली फिल्म में भी किया है, वो भी ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ उसमें सीरियसली लेने वाली कोई चीज़ है. इट्स जस्ट दैट इट्स अ फनी टेक ऑन रिलेशनशिप्स. I would like to take you on that. I was expecting you to give me the answer of funny take on relationship, but don't you think when you are doing something even for entertainment, there has to be a certain accountability for what you preach and put out there? We're There not has to be a preaching. certain sense of responsibility. See, that's what I'm saying कि ऐसा कुछ इस फिल्म से ना ये बनाने की कोशिश नहीं की कि कोई मैसेज देंगे हम लोग. इस चीज़ को हमने पहले से आई थिंक लव सर ने भी ये चीज़ें सारी सोच के रखी थी कि हम कोई मैसेज नहीं भेज रहे हैं. सोसाइटी को चेंज नहीं करने का वो रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये वाली फिल्म से वो चेंज करेंगे. वैसी फिल्म्स बनाते हैं, उनका अपना एक जोन होता है. ये फिल्म का जोन वो नहीं है. आप कॉमेडी फिल्म से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस तरीके की फिल्म जो जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये सोसाइटी में बदलाव लाएगी या ये सब चीज़ें, ये प्रीच नहीं कर रहे कोई चीज़. We're just laughing at ourselves and that's what the film is about. It's just इसमें ये भी नहीं दिखा रहे कि प्यार कैसे होता है. इसमें दिखा रहे हैं प्यार के बाद क्या होता है, कुछ लोगों के साथ क्या होता है. वो भी जनरलाइज नहीं कर रहे हैं कि सब ऐसे होते हैं, सब ये होते हैं, सब ये होते. इट्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे नहीं होते. तो जो रिलेट कर पाते हैं उन्हें अच्छी लगी और मैक्सिमम लोग रिलेट कर पाए हैं थैंकफुली. तो उनको ऐसा लगा. Maximum male members. नहीं, फीमेल्स ऑल्सो. हाँ, आई एम टेलिंग यू सीरियसली, फीमेल्स ऑल्सो. हम लोग जहाँ गए हैं, बाहर गए, कुछ भी किए, फीमेल्स ही आती हैं हमेशा और उनको वो मोनोलॉग ही सुनना होता है. और वो बोलते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसी हूँ. सो यू नो वो कंफ्यूजन वहाँ पे है. तो ऐसा कुछ एग्जैक्टली हम लोग ऐसे पिन पॉइंट करके नहीं कर रहे हैं. इट्स जस्ट फनी टेक. मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ बिकॉज यू आस्क्ड कार्तिक दिस, सो आई एम गोना से इट ऑन कार्तिक माइन एंड लव सर्स बिहाफ. क्योंकि हम तीनों ने एक और फिल्म की थी आकाशवाणी, विच वॉज सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल एंड इट टॉक्ड अबाउट एन इशू विच वॉज सपोज टू बी ब्रॉट टू लाइट फॉर अ सर्टेन रीजन, बट वो नहीं चली ना. तो इट्स नॉट लाइक कि हम फिल्म चलाने के लिए करते हैं, बट द फर्स्ट पार्ट ऑफ पीकेपी सेम डायरेक्टर ने वही लिखी थी. पीकेपी आपने इतनी एज एन ऑडियंस आई एम सेइंग इतनी ज़्यादा पसंद की, यू वांटेड टू सी इट, यू एंजॉयड इट, यू गेव अस द मनी, यू गेव अस द अटेंशन, वी आर जस्ट ब्रिंगिंग यू व्हाट यू वांटेड अगेन. But for Akashvani, I would say that it was a wonderful film. I mean, you know, Thank you. Yeah, no, I have seen it and I felt that it was really like a person was dealing with marital rape and you got out of it. It was very empowering. For And ये हम सुन रहे हैं 3 साल बाद. नहीं, but my question to you is Sunny also. मेरा अपना ये मानना है कि जब आप एक मूवी देखने जाओ, आई थिंक व्हेन यू कम आउट ऑफ द मूवी एंड देयर इज अ हैंगओवर कि हाँ यार लोग रिलेट करते हैं, जब रिलेट करते हैं और वही मूवी मेरे हिसाब से चलती है. वही इसके साथ हुआ है. पहली मूवी आप देखें, इट इज मोर ऑफ अ यूथ. आपको हर रोमांटिक साइड देखने मिला होगा मूवी में. इस मूवी में मुझे लगता है और प्यार का पंचनामा 1 में यू फर्स्ट टाइम यू हैव सीन रूममेट्स
और उनकी जो अंदर की जो छोटी छोटी माइन्यूटली डिटेल जो चीज़ें हैं जो हम रिलेट करते हैं, जैसे वो कैसे रहते हैं, अबाउट द घर के बिल से लेके हर चीज़, वो आजकल की यूथ काफ़ी रिलेट करती है। दिस इज व्हाट आई थिंक। एट द सेम टाइम द यूथ का जो प्यार होता है, जो क्रशेस होते हैं, द सेम टाइम जो कॉलेज के बाद का जो भी वो पीरियड होता है, उसमें जो उनके अफेयर्स होते हैं, क्या क्या उनके साथ होता है, वो चीज़ काफ़ी रिलेट करते हैं। आई थिंक द फिल्म एंटरटेन्स अ लॉट, एंड टुडे ओनली एंटरटेनमेंट इज द थिंग विच पीपल लाइक, सो दैट इज माय पॉइंट।